8. ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं 4 इंसान, जिसमें कि एक की जली है गांड, दूसरा हो गया है परेशान, तीसरा है हैरान और चौथे के बारे में क्या ही बताऊं। उसके चेहरे पर तो है एक बड़ी सी मुस्कान। इसकी मुस्कान तीर की तरह मेरी गांड में चुभ रही है। साला, मन कर रहा है इसको ट्रेन से नीचे फेंक दूं। फेंक तो तुम मुझे दे। न जाने कौन से गटर की इंक से मेरी किस्मत लिखी गई है। विक्की, चेतन, कोई बात है क्या? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान? वो भी हम दोनों? अरे अरे नहीं 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 वीर भाई, हम क्यों परेशान होंगे? नहीं, मुझे लगा इसलिए मैंने पूछ लिया। लगेगी तो तुझे मेरी बद्दुआ लौड़े। तुमने कुछ कहा चेतन? नहीं, मैं क्या कहूँगा। वैसे वीर, तुम कहाँ तक जा रहे हो? दिल्ली तक। दिल्ली? हाँ, दिल्ली। पर क्यों? मतलब क्या काम है तुमको दिल्ली में? सॉरी, वो मैं नहीं बता सकता। लड़की का चक्कर तो नहीं है ना वीर भाई? नहीं, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार प्यार किया और वही मेरे लिए काफी था। वीर की बात सुनते ही कियारा की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत वीर की तरफ तिरछी नजरों से देखा। कियारा, अब वो खाना भेजा होगा मम्मी ने, चलो खाते हैं। हाँ, मैं अभी निकालती हूँ। वाह, घर के खाने की बात ही कुछ और होती है ना वीर भाई? बिल्कुल सही कहा। आप लाए हो अपने लिए खाना? नहीं। ओहो, कोई बात नहीं वीर भाई, आप ना हमारे साथ नीचे उतरना नेक्स्ट स्टेशन पर, वहां से खाना खरीद लेना। वीर, अगर तुम खाना नहीं लाए तो कोई बात नहीं, हमारे साथ खा लेना। ओहो भाभी, आपको तो ये बताना ही भूल गया, आज पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई थिंक आई नीड एक्स्ट्रा चपाती। क्या आप मुझे 4 रोटी एक्स्ट्रा दे देंगी? अरे क्यों नहीं मेरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। 4 क्या, तू 7 रोटी खा। ले भाई, ठूस अपनी पूरी शक्ति के साथ ठूस खाना। यू आर सो स्वीट भाई, भगवान करे तुझे किसी मनहूस की नजर ना लगे। इतने में कियारा ने सबको खाना देना शुरू कर दिया। वीर, तुम खाना खाओगे? नहीं थैंक यू, आप चेतन को दे दीजिए, बेचारा भूखा है। वीर को छोड़कर सभी लोग खाना खाने लगे। वाह, क्या खाना है, नसीब वालों को ही मिलता है ये खाना। आम का अचार होता ना, खाने का मजा ही कुछ और होता। अरे है वो, लाए हैं हम, ले भाई आराम से खा। वाह 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 वाह, खाने के 4 चांद लग गए यार। दही पापड़ घी अचार। कौन सा स्टेशन आया है? ग्वालियर स्टेशन। मैं अभी आता हूँ। अबे निकलना चमन चूतिए, बता क्या रहा है? वीर के लिए मन में अमृत भरे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद चेतन जोर से बोला। वीर भाई रुको ना, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ ठीक है, आजा। चलो विकी भाई, आप भी चलो। हाँ ठीक है। वीर, विकी और चेतन एक साथ ट्रेन से नीचे उतर आए। चेतन एक कहानी सुनेगा? हाँ भाई बोलना, आई एम ऑल इयर्स। एक बार एक ट्रेन के अंदर बारात जा रही थी। दूल्हा खुश था, दुल्हन भी खुश थी, उसके यार दोस्त और रिश्तेदार भी खुश थे। लेकिन फिर ट्रेन के अंदर अब्दुल्ला नाम का एक आदमी चढ़ गया और उसे दुल्हन से प्यार हो गया। ओ, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। नॉटी अब्दुल्ला। नॉटी तो था अब्दुल्ला, लेकिन दुल्हन का पति भी कम नहीं था। उसने उसको इतना मारा कि वो पागल हो गया। वो ऐसी हरकत कर रहा था जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। वाह भाई, दूल्हे ने तो उसे चना चबवा दिया। अरे सिर्फ चना नहीं, उस अब्दुल्ला नाम के चूहे की गांड पर मिर्ची भी मल दी। फिर वो गधे पर सवार होकर भाग गया। सैड, वेरी सैड। इतनी सैड स्टोरी सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। तो चेतन, क्या सीखा तुमने इस कहानी से? वेल, इट वॉज अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी। मैंने इससे ये सीखा कि दूसरे की बीवी पर आंखें रखने वाले लोहे के चने चबाते हैं, है ना वीर भाई? अचानक वीर रुक गया और तुरंत पीछे मुड़ा। अगर ये रेलवे स्टेशन ना होता ना, तो बंदर की गांड की तरह तुम दोनों के चेहरे भी लाल कर देता। अबे चल, धमकी उसको देना जो डर जाए। साले तेरे कच्चे से तेरी सूरत ना साफ कर दी तो हमारा भी नाम विकी और चेतन नहीं। छोड़ चेतन, इस अनवांटेड स्पर्म के मुंह मत लग। देख नहीं रहा है कैसे मक्खी की तरह हमारे पीछे पड़ा है?
चल यार, ट्रेन में बैठते हैं। विकी, ये अनवांटेड स्पर्म है, मुट्ठी वाला स्पर्म लगता है मुझे। इसके बाद विकी और चेतन जल्दी से ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वीर भी वहां खाना लेकर आ गया। क्या वीर भाई, कौन से 5 स्टार होटल से खाना लेकर आए हो? चुप करो चेतन, इतना तो पता ही है ना कि खाना खाते वक्त किसी को टोकते नहीं है। हाँ चेतन, है सब मैनर्स। वो कहीं से भी खाना लाए, तुझे क्या लेने देना। आई एम सॉरी ब्रदर, भारी मिस्टेक हो गया मुझसे। वो तो मैंने परम पूज्य वीर भाई के सब्जी में आलू कम और पानी ज्यादा देखा तो पूछ लिया। हाँ, क्या ही कर सकते हैं, स्टेशन का खाना होता ही ऐसा है। सही कहा वीर भाई, बेटर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यार कितना बोलते हो तुम चेतन, मेरे ना कान में दर्द होने लगा है। ऊप्स, मेरी वजह से भाभी को दर्द मिला। हे भगवान, आज ही उठा ले वीर भाई को। ए, पागल है क्या? ऐसा नहीं बोलते। ओके, फिर कैसे बोलते हैं प्लीज मुझको बताइए। अबे चूतिए, मेरे कहने का मतलब है कि किसी को मरने के लिए क्यों बोल रहा है। ओह सॉरी वीर भाई, माय अपॉलॉजीज। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गई, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। तब तक वीर ने भी खाना खा लिया था। विकी भाई, अब तो वीर भी खाना खा चुका है, तो प्लीज लाइट बंद कर दो ना, मुझे नींद के नशे हो रहे हैं। हाँ ठीक है। ठीक उसी वक्त विकी ने लाइट बंद कर दी। चेतन तुरंत अपर बर्थ पर चढ़ गया और पलक झपकते ही सो गया। वैसे तो वीर की लोअर बर्थ थी, लेकिन वो भी ऊपर जाकर सो गया। विकी और कियारा भी सो गए। चाय 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 वाले। सुबह सुबह कितनी आवाजें आ रही है यार। ए चेतन, चेतन, कियारा, कियारा। अबे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह अपनी गांड में जोर दे रहा है? अबे वीर और कियारा नहीं है यहाँ। क्या भाभी भाग गई? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब क्या करे भाई? मेरी चिता जलाने की तैयारी कर भोसड़ी के। मैं अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा उनको? मेरी बीवी रात में अपने प्रेमी के साथ भाग गई। छी साले, इधर मेरी जिंदगी छीछालेदार हो गई है और तुझे छी की पड़ी है। अबे सामने देख, भाभी बाहर खड़ी होकर समोसा खा रही है। मनहूस कहीं के, सुबह सुबह मेरी नींद की गांड मार दी तूने। जब विकी ने बाहर देखा तो उसकी सांस में सांस आई। मुझे पता था कियारा ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो तो बस मैंने बुरा सपना देख लिया था। भड़वे, तेरे लौड़े मुंह में आ गए थे अभी। सुबह सुबह मुझसे बकचोदी मत कर। जा बाहर से गर्मा गर्म चाय लेके आ मेरे लिए। अबे तेरी माँ मुझे दहेज में लाई थी भोसड़ी के। मुझसे काम करवा रहा है, चल मेरे साथ। छोड़, मुझे चाय नहीं पीनी है। लेट मी कंप्लीट माई ब्यूटी स्लीप। अब चलेगा कि लात खाकर मानेगा? जूते खाने से तो अच्छा है चाय पी लूं। चल भाई। विकी और चेतन जल्दी से उठे और ट्रेन के बाहर जाने लगे। वो जैसे ही ट्रेन के टॉयलेट के नजदीक पहुंचे, उनके नाक का नासिक हो चुका था। अरे अबे पड़ोसियों के बच्चे खाकर सोया था क्या साले? अपनी गांड में परफ्यूम क्यों नहीं लगाता? तभी टॉयलेट के अंदर से वीर निकला। कहा था ना वीर तुझे, पानी वाली सब्जी मत खा। अबे छोड़ ना इसे, चल नीचे चलते हैं। विकी और चेतन ट्रेन से उतरते ही कियारा के पास चले गए। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग कियारा जी, कैसी हो आप? मैं तो एकदम बढ़िया। मैं भी। विक्की, चेतन, मैं तो जा रही हूँ ट्रेन के अंदर, तुम दोनों आ जाना। और हाँ, यहाँ का ना समोसा बहुत अच्छा है, जरूर खाना।
ओके भाभी जी। कियारा वहां से चली गई। चल भाई, कियारा के पसंदीदा समोसे खाते। भाई 4 समोसे लगा, वो भी लाल लाल चटनी के साथ। अभी लगाता हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम दोनों? कौन बोल रहे हैं आप? अरे मैं इंस्पेक्टर पांडे। पांडे, तुमने हमें क्यों कॉल किया है? वो तुम दोनों को मुझे वीर के बारे में एक जानकारी देनी। वो जो वीर है ना, हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है तुम दोनों का? बोल ना पांडे, आगे बोल, सब सुनाई दे रहा है मुझे। दिल्ली में वो तुम्हारे दोनों के संग। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या तुम दोनों का? आई मोरी मैया, विक्की वो तुम दोनों संग। वीर ने विक्की और चेतन के खिलाफ क्या प्लान बनाया है? इंस्पेक्टर पांडे के साथ क्या हुआ? दिल्ली में आगे क्या होगा? विक्की और कियारा की कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। 8. क्या हुआ विकी भाई, ऐसे क्यों मुंह बनाकर बैठे हो जैसे कोई कांटों का पेट तुम्हारी गांड में चुभा कर भाग गया हो? ये पांडे बोल रहा था कि इस वीर ने हमारे खिलाफ कुछ प्लान किया है। ऐसा क्या प्लान किया है इसने? अरे मुझे क्या पता। कोई बात नहीं विकी, कोई बात नहीं। इस वीर की चालाकी के कीड़े ना मैंने इसके गेंदा फूल में ना डाल दिए तो मेरा नाम भी चेतन नहीं। क्यों? ऐसा क्या करेगा तू? मैं उसके रुक 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 रुक, पांडे का फोन आया है। बोल पांडे बोल, क्या बोलने वाला था? और फोन क्यों काट दिया था तूने? अरे हम फोन नहीं काटे रहे तुम्हारा, मैं तो जॉगिंग कर रहा था। ये तो अचानक हमारी आंखों को कुकुर नजर आ गया। उसको देखते ही हमारी गांड में बिजली कड़क गई। हम डर गए और जैसे ही भागे की कोशिश किए तभी ससुरा हमरा फोन गिर गया। क्या रे पांडे, तेरी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 गुंडे तेरे शरीर का सहारनपुर बना चुके हों। छी पांडे छी, कानून कुत्ते के भौंकने से भी डर जाएगा, मुझे ये नहीं मालूम था। तुम्हारे भाषण की गंगा अगर बह गई हो तो मुद्दे पर आए या सिर्फ बकचोदी ही पेल है? बोलो पांडे, क्या प्लान कर रहा है वीर हमारे खिलाफ? 2 दिन पहले की बात है। हमका वीर ना दारू पियाए के खातिर भोपाल शहर के सबसे महंगा बार में बुलाया था। ऐसा हमारी जिंदगी में एक बार भी नहीं हुआ कि कोई हमका महंगी दारू पिलाए खातिर बार में बुलाया हो। हमरा मन ललचा गया और हम बार चले गए। पांडे जी, ऐसे शांत क्यों बैठे हो? ऑर्डर करो कुछ अपने लिए। वेटर, हाय, वेलकम, व्हाट कैन आई गेट यू टू ड्रिंक? बताओ पांडे जी, क्या पियोगे? पीने से पहले अगर खाए को हो जात तो बढ़िया रहता। वो जरा खाली पेट पिए के बाद हमका जल्दी चढ़ जाता है। अरे क्यों नहीं, पहले खा लो कुछ। जैसे ही वीर ने अपने मुंह से कहा कि अरे क्यों नहीं, पहले खा लो कुछ, वैसे ही इंस्पेक्टर पांडे ने अपनी लालची जीभ से अपने भूखेपन का असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। फुल बटर चिकन, 4 मक्खन वाला नान। जब ये सब हम खा ले तब नली निहारी ले आना। और हाँ, वेट 69 की फुल बॉटल। जब बॉटल खत्म हुई तब दोबारा ब्लैक डॉग ले आना। फिर आगे का जैसा रहेगा हम बता दे। बाकी अभी के खातिर बस इतना। बस इतना? अबे पेलू चंद, 3 लोगों का खाना और पीना अकेले ठूस कर बोल रहा है कि बस इतना। तभी वहां से वेटर जाने लगा। हे वेट। जी सर, कहिए।
ना यहाँ का मास्टर शेफ इसका मामा है और ना ही यहाँ का मालिक। इसने जो भी ऑर्डर किया है सब कैंसिल करो। क्या? अब तुम एक फुल दाल मखनी, 4 तवे वाली रोटी लाओ, घी थोड़ा सा भी मत डालना, और हाँ, दारू में यहाँ की सबसे सस्ती जो भी बॉटल है वो लाओ। ओके सर। अगर यही सब खाए पिए के रहता तो हम घर ना बैठते, यहाँ दाल चावल खाए खातिर नहीं आए हैं बे। ठीक है, मैं वो भी कैंसिल कर देता हूँ। अरे राक्षस के खानदान से आए हो का भाई? रुको रुको, खा ले भाई जौन कुछ भी मंगवाए हो। घर पर बीवी को बोल के आया हूँ कि पेल कर आऊंगा। अगर भूख के पेट गया और ओका खाना बनाने को कह दिया तो वो मुझे पेल देगी। हाँ ठीक है, अब शांत रहकर मेरी बात सुनो। हाँ, बोलो बोलो। शायद 2 दिन बाद विक्की और गियारा दिल्ली जाएंगे। उसके साथ उनका चोमू दोस्त चेतन भी होगा। जिस ट्रेन से वो जाएंगे उसकी टिकट मुझे आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, आगे? फिर जब हम सब दिल्ली पहुंचेंगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। चाय चाय चाय। अबे पांडे चुप क्यों हो गया? आगे बता, क्या बताया उसने तुम्हें? बकलंड आदमी हो का तुम एकदम। उसने कहा ना कि फिर जब हम सब दिल्ली पहुंचेंगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। इसका मतलब वीर ने तुझे भी नहीं बताया कि दिल्ली में आगे क्या करना है? हाँ हाँ, यही तो मैं समझा रहा था। गधे की गांड है तू, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। जो कि उनका फोन स्पीकर पे था, इसलिए चेतन ने भी सारी बातें सुन ली थी और उसने ये भी सुन लिया था कि उसके दोस्त को किसी ने गधे की गांड बोला है। अबे चुलबुल पांडे के स्पूप बदबू पांडे, तूने मेरे दोस्त को गधे की गांड कैसे बोला? फोन से तेरी जुबान खींचकर ट्रेन के गरम इंजन से चिपका दूंगा। ई कौन है भाई जेके अंदर मिशनरी नामक कुकुर की आत्मा घुस गई है? ई भौंक कौन रहा है? अरे कहीं ये चेतन तो नहीं? पांडे, तू अपने मुंह से जहर क्यों उगलता है? पिछले जन्म में सांप था क्या साले? अब सुन इस सब की आखिरी बात। अगर तुझे जानना है कि वीर के दिमाग ने कौन से साजिश को जन्म दिया है, इसलिए अब तुम दोनों को उससे बतियाना होगा। उससे लगातार सवाल पूछो, तो हर सवाल के जाल में जब वो फंस जाई तब उससे सच्चाई उगलवा लियो। वो सब तो ठीक है पांडे, एक बात बताओ, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो वीर साला झूठा है। बटर चिकन के नाम पर दाल मखनी खिलवाइस हमका। वेट 69 की जगह रॉयल स्टेक पिलाइस। उससे पहले वो क्लोन सिम वाला कांड के खातिर हम कामा सूत्र के क्लास में नंगा हुए, लेकिन तब भी एक कौड़ी पैसा नहीं दिया साला। हमरा साथ धोखा हुआ है और अभी धोखा के बदला हम तुम्हारे दोनों की मदद करके लूंगा। ठीक है पांडे, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने वाली है। बाय बाय। विकी और चेतन ट्रेन के अंदर पहुंच चुके थे। क्या झाटू किस्मत है, जिससे सबसे ज्यादा दूर रहना चाहता हूँ उसी की गांड सूंघने के लिए जाना पड़ता है। फक है जिंदगी, फक। अच्छा हुआ तेरी शादी नहीं हुई चेतन, वरना तू तो अभी पटरी पर कूद जाता। साले भगोड़े, जिंदगी से भागने वाले लौड़े, तुझे मेरे साथ इसी नर्क में रहना पड़ेगा। याद है ना कामसूत्रा की क्लासेस में मेनका ने दोस्ती के बारे में क्या बताया था? दोस्ती एक रिश्ता है जो सिर्फ समझ या जरूरत से नहीं चलता। इसे चलते रहने के लिए एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। जैसे कामसूत्र शरीर की भाषा को समझने का एक शास्त्र है, वैसे ही
दोस्ती मन की गहराई को समझने की एक कला है। दोस्ती एक ऐसा बंधन होता है जो ना तो किसी लालच का मोहताज होता है, ना किसी समय और परिस्थिति का गुलाम। चुप चुप चुप, जब देखो तब बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह उसकी आवाज गूंजने लगती है। अब मेरी बात सुन, जो भी हो जाए, वीर को दिल्ली पहुंचने से पहले अपने दोस्ती की बाटली में उतारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी बीवी के साथ साथ बची खुची इज्जत भी ले जाएगा। तू घबरा मत मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे नंगा नहीं घूमने दूंगा। मैं तेरी आंखों का लंगोट हूँ विकी, मैं तुझे नंगा नहीं घूमने दूंगा। अबे चुप कर, चल दरवाजा खोल। विक्की, भाभी। क्या? भाभी? भाभी भाग गई। क्या? वीर और कियारा उस वक्त अपनी सीट पर नहीं बैठे हुए थे और ना उनका कोई सामान दिखाई दे रहा था। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। रुक, मैं अभी चेन खींचता हूं। इस वक्त पांडे का फोन। फंस गए ना हमारी बातों के चक्रव्यूह में, बातों बातों में लगा दी ना तोहरे लंका। इधर तू मुझसे बात कर रहा था, उधर ट्रेन के अंदर वीर और कियारा कहीं और जाने के लिए निकल चुके थे। एक और बात, वीर तो हमको पैसा दे चुका था और उसका प्लान ये था कि वो दिल्ली पहुंचने से पहले कियारा को अपने साथ कहीं ले जाएगा। अब तेरा का हो विक्की, दिल वाले दुल्हनिया तो ले गए। कहां ले गया है वीर कियारा को? इंस्पेक्टर पांडे जवाब दो। वीर और कियारा कहां गए हैं? विकी अब आगे क्या करेगा? क्या विकी वीर और कियारा को ढूंढ पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। 8. इंस्पेक्टर पांडे, तुझे तेरी वर्दी की कसम, बता दे प्लीज, कहां लेकर गया है वो मेरी कियारा को? अरे धत रे, इतना बड़ा चंपक चूतिया क्यों है रे तू? आज के वक्त में वर्दी की कसम कौन खिलाता है? साला, तुम हमका 5-5 बार लगातार फोन किए हो, तो लगा कि कोनो अच्छा ऑफर दोगे हमका, और तुम तो वर्दी की कसम खिलाए दिए। साला, उसकी कसम खिया के हमार पेट ना भरी, समझे? अरे तो क्या मेरी जिंदगी की खुशियों को खाक करके दम लेगा? बोल पांडे, तेरी गांड को क्या गिफ्ट चाहिए? अरे जब गांड से ही शुरुआत किए हो तो सुनो, 5 XXL के अंडरवेयर चाहिए हमका। कल घर के वॉशिंग मशीन बिगड़ गई थी, इसलिए एक नया वॉशिंग मशीन चाहिए। अब बीवी का अच्छे से कचुम्बर चटनी नहीं बनानी आती, तो ओके खातिर एक मिक्सर भी ऐड कर लो। और हाँ, हम टीवी में देखे थे कि आजकल अंग्रेज लोग आटा गूंदे के खातिर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जोड़ लो। जो कि ग्राइंडर की ऐड छोटी सी टीवी में देखे थे, तो एक बड़ी सी टीवी भी दिला दो, ताकि हमारे पूरा परिवार हर रोज नई नई मूवी देख सके। कितना हरामखोर आदमी है रे तू! किसी गरीब से ये सब मांगते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो है, लेकिन लालच के आगे साला झुक जाती है हमारी शर्म। और हाँ, बिना बकचोदी पहले हमको अपना डिसीजन बताओ, क्योंकि ये ऑफर कुछ ही मिनट के खातिर है। बोलो, फोन काटूं अपना? ढूंढते रहना अपनी बीवी को, और क्या पता जब तक तुम्हें वो मिले तब तक वो तुम्हारी बीवी भी ना रहे। अबे लालची नाग, इतना फनफना मत। तुझे जो चाहिए सब मिलेगा। अभी तो मुझे बस
दोनों की लोकेशन बता। हाँ तो सुन, वो सब फरीदाबाद के सेक्टर 11 में गए हैं। वहां के मेट्रो स्टेशन के नीचे एक इमिग्रेशन का ऑफिस है जिसका नाम है उड़नछू ट्रेवल्स। पांडे, तू हमसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहा ना? अगर हाँ तो साले तुझे मेरा श्राप है कि तू जब भी मुंह खोलेगा तभी कबूतर की टट्टी तेरे जुबान पर गिरेगी। वाह भोसड़ी के, कबूतर बन के उड़ गई तुम्हारे दोस्त की बीवी और साले शराब तू हमको दे रहा है। यह सुनकर चेतन जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था, विकी ने तुरंत अपने हाथों का इशारा करके उसे रोक दिया। पांडे, अगर तेरी दी हुई ये इंफॉर्मेशन 1% भी गलत निकली तो मैं तेरी झूठी जुबान का जूस बनाकर पी जाऊंगा और डकार भी नहीं मारूंगा। किस्मत अच्छी थी विक्की और चेतन की, क्योंकि जिस स्टेशन पर वो रुके थे वहां से फरीदाबाद सिर्फ 50 मिनट की दूरी पर था। टैक्सी, टैक्सी। कहाँ जाना है? फरीदाबाद। इसका 1000 रुपया लगेगा। हाँ हाँ ठीक है। चल चल विकी, वो रहा उड़नछू ट्रेवल्स का ऑफिस। आज तो मैं इस वीर को पेल कर उसका पेड़ा बना दूंगा। अबे जो तुझे एड़ा बनाकर चला गया है उसको पेड़ा बनाने का मत सोच। अभी कियारा भाभी पर कंसंट्रेट कर, नहीं तो वीर नाम का अजूबा खेल खेल में तुझे अपनी फैमिली की नजरों में हीरो नंबर 1 की जगह एक विलन बना देगा। सही कह रहा है भाई तू। इतने में दोनों उड़नछू ट्रैवल के रिसेप्शन एरिया पहुंच चुके थे। हाय सर, आपकी अपॉइंटमेंट है या आप डायरेक्टली आए हैं? कहाँ से आए हो आप लोग? तेरे घर से आया हूँ। माफ कीजिए, क्या कहा आपने? भाई कुछ वक्त पहले इधर 2 लोग आए होंगे, एक आदमी और एक औरत। क्या वो अभी भी ऑफिस के अंदर है? एक आदमी एक औरत? दरअसल पिछले 3 घंटे में 3 कपल्स आए हैं। तो उनमें से अभी कौन सा वाला कपल ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है? तीसरे नंबर वाला। वैसे आप दोनों कौन है? हम दोनों कौन है ध्यान से देख। मैं हूँ कटप्पा और ये मेरे साथ जो खड़ा है इसका नाम है बाहुबली। ये कहते ही विकी और चेतन ऑफिस के अंदर जाने लगे। बाहुबली, कटप्पा। रुको दोनों, रुको। कहाँ जा रहे हो? ए भाई हमको। चुप चुप, चलो बाहर निकलो यहाँ से, झूठे साले। भैया प्लीज हमको अंदर जाने दो। अगर आज आपने हमें अंदर नहीं जाने दिया तो ये दोस्त, मेरा दोस्त यहीं अपनी कब्र खोद के उसमें समा जाएगा। अच्छा, धमकी दे रहा है तू मुझे? चल खोद कर खुदाई यहीं पर। खुदाई तो नहीं, लेकिन तेरी चू। छी, मन ही मन इस भोसड़ी वाले को इतनी डर्टी गाली क्यों दे रहा है? फूल मत, ये पापी आदमी तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। सॉरी ब्रदर, मेरे इमोशन को लूज मोशन लग गए थे। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो तुम दोनों? ये सुनते ही चेतन ने आंख मार दी। वो हम आपको खुश करने की सोच रहे थे। मुझे खुश करने की सोच रहे हो मतलब? चेतन रिसेप्शनिस्ट के थोड़ा नजदीक खड़ा हो गया और उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगा। चेतन के अचानक बदले बर्ताव को देखकर रिसेप्शनिस्ट परेशान हो गया। What happened boy? तुम्हारा शरीर फोन की तरह वाइब्रेट क्यों करने लगा? पीछे हट, पीछे। अबे तू क्या समझता है मुझे? साले बिना नेटवर्क के वाईफाई। दूर रहे मुझसे, दूर। भाई मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप मेरे दोस्त की गांड मार लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे अंदर जाने दो। जो तू बोलेगा मैं सब करूंगा। अरे मेरा दिमाग। अच्छा, मैं जो बोलूंगा तू वही करेगा? हाँ भाई बोल ना, क्या करूं मैं? वो मुझे अपना थाई मसाज कराना है, उसके लिए 2000 रुपए दे दो तो अंदर जाने दे सकता हूँ। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तू मुझे 2000 रुपए देगा, वो भी इतने गंदे काम के लिए? छी 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 छी, कैसा रिसेप्शनिस्ट है यहाँ का, बिल्कुल भी शर्म नहीं है इसे तो। क्या हुआ?
तुम ऐसे जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? सुना विकी भाई, जोर जोर से मारने की बात कर रहा है ये दरिंदा। कोई बात नहीं चेतन, कोई बात नहीं। इस अंधे समाज को सच दिखना बंद हो गया है। तो जैसे गरीब की फरियाद यहाँ कोई नहीं सुनेगा। यहाँ कोई नहीं जानना चाहेगा कि इस दरिंदे रिसेप्शनिस्ट की मोटी मोटी आंखें तेरी पतली कमर पर टिकी थी चेतन। नहीं, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला तेरी फरियाद। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ये सच नहीं है। विकी और चेतन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ऑफिस में बैठे सभी लोग वहां पहुंच गए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ठीक उसी वक्त विकी की नजर कियारा और वीर पर पड़ी। वीर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दूर रह विक्की। विकी नहीं, वीर को मत मारो। साले, तूने मुझे मुक्का मारा। अब मुक्का खाने की बारी विकी की थी। मेरे मुंह पर कैसे मारा तूने? अरे छोड़ो, एक दूसरे को छोड़ो तुम लोग। हमको बेवकूफ बना रहा था साले। मेरी बीवी को अपने वश में करके कहां ले जा रहा था? अबे अपने शक का इलाज करवा जाकर। मैं कियारा को नहीं बल्कि कियारा मुझे यहाँ लेकर आई है। झूठ झूठ झूठ, वीर झूठ बोल रहा है विकी। इसने कियारा भाभी के कान में कुछ भरा है। मार इसको। भाभी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुम और तुम्हारे दोस्त का दिमाग खराब हो गया है। विक्की छोड़ो, वीर को छोड़ो अभी के अभी। उसकी कोई गलती नहीं है। वीर को यहाँ तक मैं ही लेकर आई हूँ। क्या? पर क्यों? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं ये सुनकर। क्यों कियारा, क्यों? क्यों तुम वीर को लेकर यहां आई हो? क्या उसकी जगह मैं नहीं आ सकता था? और क्या चाहती हो तुम? क्या होगा कियारा का जवाब? विकी, वीर और कियारा के बीच आगे क्या होगा? उनकी दिल्ली ट्रिप में आगे क्या होने वाला है? क्या विकी कियारा के दिल में अपनी जगह बना पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। 8। विक्की भाई, इतना सब झेलना मेरे बस का नहीं है। इससे पहले मेरी गांड गुब्बारा बन के फट जाए। प्लीज विक्की भाई, प्लीज खुद को गोली मार के मर जाओ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चुप हो जा चेतन, एकदम चुप। अगर तेरे मुंह से एक भी शब्द निकला तो एक बड़े से बांस को मैं तेरी गांड में इतनी बेरहमी से डालूंगा कि तेरी बांसुरी बच जाएगी। वाह भड़वे, अगर इतना गुस्सा वीर को मारने के वक्त दिखाया होता तो अभी तेरे गाल पर लाल लाल निशान ना दिखते। इधर सीने में आग लगी है और तू उसमें घी डाल रहा है। तू जैसे दोस्त के होने से अच्छा है कि कोई दोस्त ही ना हो। क्या? तू मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है? तू तो मेरा परम मित्र है ना। तुम दोनों का भरत मिलाप अगर खत्म हो गया हो तो आगे बढ़े। कियारा, मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। क्यों तुम वीर को लेकर यहां आई हो? क्या उसकी जगह मैं नहीं आ सकता था? विकी, बात करने की एक सही जगह होती है और एक सही वक्त भी, लेकिन तुम न जगह देख रहे हो और न वक्त। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। ओके, लेट्स जस्ट गेट अ होटल रूम। वहाँ शांति से बैठकर बात करेंगे, हमेशा के लिए। आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल द कंफ्यूजन। मुझे ना ये कुत्ते बिल्ली की लड़ाई खत्म करनी है। मुझे भी पीस चाहिए यार। काम डाउन कियारा, इन गधों को ये समझ कहाँ। बिहेव वीर, तुम किसी को गधा नहीं बोल सकते हो। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। कोई बात नहीं भाभी जी, बोलने दो वीर को गधा है। आखिर एक गधे को ही दूसरे गधे की पहचान होती है। वीर बिना कुछ बोले ऑफिस के बाहर चला गया। वैसे विकी भाई, जब तू स्पाइडरमैन बनकर वीर पर कूदा था तब वीर एकदम केले के छिलके की तरह जमीन पर लेट गया था। वो भी क्या नजारा था। यू शुड ट्राई दिस वन मोर टाइम। विकी, मैं बाहर जा रही हूँ। जब तुम्हारी बातें खत्म हो जाए तब आ जाना। चल चेतन चल। चल चेतन चल, वहां क्या चालू रहा है मैं। विकी और चेतन कियारा के साथ चलने लगे थे।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विक्की। तुम आते ही वीर पर टूट पड़े। शक्ल देखो अपनी, घर वालों के सामने एकदम भीगी बिल्ली और यहाँ शेर। मुझे लगा था तुम थोड़ा सेंसिबल होगे, चीजों को समझोगे। बस कियारा जी बस। मैं चारों कोनों से चित हो चुका हूं। लुल्ल, एकदम लुल्ल हो गया है मेरा दिमाग। मुझे अब सपने में शादी नजर आती है, वो 7 फेरे नजर आते हैं। सामने देख विकी, गेट में अपना सर मत मार लेना। इधर जिंदगी का जनाजा उठा पड़ा है और साले तुझे गेट की पड़ी है। नहीं टकराऊंगा। टकरा गया। मेरे सर के ऊपर तारे क्यों घूम रहे हैं? चेतन, मैं कहां हूं? अच्छा हुआ, काफी अच्छा हुआ। साले तुझे दोस्तों की सलाह हजम ही नहीं होती है। ये गेट तुझे चीर देता ना तो और मजा आता। चलो, गाड़ी आ गई है। गाड़ी कैसे चलाई? किसकी गाड़ी? सामने देखो। मुझे लगा कोई लग्जरी गाड़ी लगाएगा वीर, ये तो टैक्सी लाया है। सही कह रहा है, हर कोई तेरे जितना अमीर तो है नहीं। साले खुद के पास रिक्शे वाले को पैसे देने की हैसियत नहीं है, लेकिन दूसरों को जज कर रहा है जैसे खुद अंबानी हो। फटीचर कहीं का। विकी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? एक्चुअली सामान ज्यादा होने की वजह से टैक्सी में सिर्फ 3 लोग ही आ पाएंगे, तो किसी एक को रुकना पड़ेगा। इफ यू डोंट माइंड तो चेतन रिक्शा से आ जाएगा तो चलेगा ना? क्या मैं अकेले रिक्शा में? चेतन, रिक्शा पकड़ कर आ जाना। मैं तुझे होटल की लोकेशन भेज दूंगा। और मेरे परम मित्र, तू फिक्र मत कर, तेरे लिए सर्वेंट्स रूम तो बिल्कुल भी नहीं बुक करवाऊंगा। बाय बाय चेतन, जल्दी मिलते हैं। अच्छे से घूमना है। और हाँ, किसी भी तरीके की जल्दबाजी मत करना, आराम से आना। सुबह भी हो जाएगी तो चलेगा। विक्की मेरे भाई, ऐसे मुझे छोड़कर नहीं। नए शहर आते ही सबसे पुराने दोस्त को भूल गया। विक्की, क्या से क्या हो गया है? ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। कोई मददगार भेजो प्लीज। कहाँ जाना है साहब? चलिए छोड़ देता हूँ। नरक चलोगे? नरक? अबे चल, देसी मार के आया है क्या? अब बस यही देखना बाकी रह गया था कि एक साला रिक्शा वाला भी मेरे सब्र की परीक्षा ले रहा है। अपनी बात कहते ही चेतन ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। भैया, भैया सुनो। हाँ बोलो भैया, क्या बात है? यहाँ आसपास कोई खाने की जगह है? हाँ है ना, यहाँ से सीधा जाओ, 1 किलोमीटर के बाद राइट लेना। वहाँ से तुम्हें काफी रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे। थैंक यू भैया। चेतन खाना खाने के लिए बताई गई जगह की तरफ निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ विकी, वीर और कियारा टैक्सी के अंदर बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। वीर, वैसे हम कौन से होटल में जा रहे हैं? मैंने कनॉट प्लेस में एक होटल देखा है, बजट में भी है। ठीक है वीर। इसके बाद विकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कामसूत्रा की क्लास में बताए गए पेशेंस और कामनेस के लेसन को याद करने लगा। वीर को अपने साथ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने पेशेंस और कामनेस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की। अचानक उसके दिमाग में मेनका और ऋषिराज की आवाज गूंजने लगी। विकी, कामसूत्र कहता है कि जो इंसान अपने मन को शांत रख सकता है उसी को असली सुख का अनुभव भी मिलता है, क्योंकि इंसान को सिर्फ शरीर का नहीं, मन का सुख भी जरूरी है। और मन का सुख तभी आता है जब हम अपने इमोशंस को कामली कंट्रोल करना सीख लेते हैं। विकी, जब तुम्हें गुस्सा आए तो सोचो, क्या ये गुस्सा तुम्हें बेहतर बना रहा है या सिर्फ तुम्हारी शांति छीन रहा है? विकी, खुद को शांत रखना ही असली जीत है। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि जो तूफान के बीच भी शांत रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। विकी, अगर तुमने अपने इमोशंस को कामली कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारे अंदर पेशेंस अपने आप आ जाएगा। काम सूत्र यही बताता है कि जो अपनी इच्छाओं पर, भावनाओं पर संयम रख सकता है वही जीवन को पूरी तरह समझ सकता है। पेशेंस का मतलब सिर्फ रुकना नहीं होता,
बल्कि अपने इमोशंस को और अच्छे से समझना होता है। अपने इमोशंस को दिखाने के लिए सही वक्त का इंतजार करना काफी जरूरी है। याद रखना विकी, जिसे खुद पर कंट्रोल होता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। लो सर, आ गया आपकी लोकेशन पर। विकी, विकी, कहाँ खोए हो तुम? कहीं नहीं, कहीं नहीं। चलो कियारा, बाहर निकलो। विकी, चेतन को होटल की लोकेशन भेज दो। उसे कॉल करके बता दो कि हम कनॉट प्लेस में दिल्ली हाइट्स होटल में रुके हैं। हाँ, अभी करता हूँ। क्या हुआ विकी? इतना घबरा क्यों रहे हो? चेतन, उसका फोन स्विच ऑफ है। तो क्या हुआ? वो फोन चार्ज कर लेगा। नहीं कर सकता चार्ज, क्योंकि चार्जर मेरे पास है। कोई बात नहीं, चार्जर खरीद लेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो चार्जर खरीद भी तो सकता है। ये कहते ही जैसे वो आगे बढ़ा, उसके बैग से एक वॉलेट गिर गया। ओह फक, ये तो चेतन का वॉलेट है। बेचारा बिना वॉलेट के कहां मर गया होगा। न जाने क्या हो रहा होगा उसके साथ। कहीं उसे दिल्ली के कुत्ते तो नहीं काट खाएंगे। मेरा प्यारा दोस्त चेतन। ठीक उसी वक्त वीर उनके बीच आकर खड़ा हो गया। कियारा, एक प्रॉब्लम है। अब तुम बोलो, क्या प्रॉब्लम हो गई? हमें 3 कमरे नहीं बल्कि सिर्फ एक ही कमरा मिला है रहने के लिए। अरे तो यार दूसरे होटल चेक करते हैं, सिर्फ यही होटल नहीं बचा है दिल्ली में। मैंने दिल्ली के सभी बेस्ट होटल्स में कॉल किया। इत्तेफाक से सभी होटल पैक चल रहे हैं। आई थिंक हमें आज के लिए यहीं पर एडजस्ट कर लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम सब एक ही कमरे में नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं विक्की। तुम बोलो कियारा, तुम्हारा क्या जवाब है? क्या होगा कियारा का जवाब? कहां गायब हो गया है चेतन? कियारा वीर के साथ फरीदाबाद क्यों आई थी? उनकी दिल्ली ट्रिप में आगे क्या होगा? विकी, कियारा और वीर के बीच आगे क्या होगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर।